दोस्तों, दो बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने सीएसडी की गाइडलाइन पर एक चिट्ठी लिखी है। गाइडलाइन यानी आपको क्या है हक और आपकी जगह कौन कौन सामान ले सकता है, यानी कैंटीन को लेकर बड़ी चिट्ठी है जो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात मैं रखूंगा कि आखिर नए सीडीएस आप बने और नए सीडीएस आप ये कौन है, क्या है इनकी काबिलियत और खासियत, और इनको तरजीह दी गई। जब कि आप समझ सकते हो कि नेवी प्रमुख और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब का दोनों का रिटायरमेंट था, इनको तरजीह नहीं दी गई। यानी पुराने सीडीएस यानी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साहब को जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद उनको इस पद पर नवाजा गया था, इसी तरीके से ये कितनी बड़ी हस्ती है आपको सुनकर अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस चिट्ठी का जिक्र करूंगा जिसमें सीएसडी की गाइडलाइन के ऊपर एक्स सर्विसमैनों ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कोडुकुन्नी सुरेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये न्यू दिल्ली में उनके पास एक्स सर्विसमैनों ने कहा था कि आप हमारा मुद्दा है कैंटीन का। अब कैंटीन का बहुत सारा मुद्दा है, सर्विंग का मुद्दा तो निपट जाता है। एक्स सर्विसमैन है, बहुत सारी समस्या होती, लगातार एडवाइजरी आती कि आप 2 महीने का एडवांस आप सामान ले सकते हो, आप लिकर ले सकते हो, ग्रोसरी ले सकते हो। यदि आप ओल्ड एज हैं या बीमार हैं तो आपका कोई स्पॉस या डिपेंडेंट आपका एटीएम ले जा करके, ग्रोसरी कार्ड ले जा करके आपका सामान ले सकता है। लेकिन कई ऐसी कैंटीन है जो डिनाई कर रही, कई ऐसी कैंटीनों ने अपनी एसओपी बना रखी है। और मेरे पास कल एक आया था, उन्होंने बोला कि 2 महीना का कोटा तो दे रहे हैं लेकिन 2 बार लाइन में लगा रहे हैं। मतलब एक बार कोटा लेने के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं, दोबारा आप उनका कूपन लीजिए, कूपन के बाद फिर आप नंबर लगाइए, फिर आपको 6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। जब आप एडवांस में आप कोटा दे रहे हो तो एक बार भी हमारी लाइन लगे तो क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों जेसू जवान है, बुजुर्ग है, उनको परेशान कर रहे हो? और ऐसी परेशानी को लेकर भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक स्पष्टीकरण लिखा है, और ये स्पष्टीकरण एक एडवाइजरी फौज को भी उन्होंने दी है। उन्होंने लिखा है कि माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, आपका पत्र मुझे 28/12/2025 को प्राप्त हुआ, जिसमें आपने जिक्र किया है कि जो वेटरन्स हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको सीएसडी फैसिलिटीज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग वृद्ध हैं, यदि उनके स्पॉसेस या रिलेटिव वहां पर जाते हैं तो उन्हें सामान नहीं दिया जाता है। The matter has been examined. It has been informed that as per CSD policy guideline, an dependent of any early या allying member of permitted to draw, store and their behalf of subject to prescribed checks and required उन्होंने कहा है सर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा यदि सीएसडी वेरीफाई करती है, यदि आप किसी डिपेंडेंट को या स्पॉसेस को भेजते हो तो उनको सामान दिया जाएगा, बशर्ते वो ओल्ड एज है या वो बीमार है। फर्दर इट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट नो डायरेक्शन हैव बीन इशूड prohibiting the use of spouse या relate to ATM and debit card making purchase of CSD store। ऐसी हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन पास नहीं की है कि आप उनके डिपेंडेंट को सामान नहीं देंगे। हाउएवर द टेकिंग, उन्होंने कहा है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे और सभी को समान अधिकार है, सभी को हर एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। योर सिंसियरली राजनाथ सिंह जी, जैसा कि आप ये लेटर में देख सकते हो। अब ये लेटर गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाई है, लेकिन कैंटीन के अंदर लगातार भेदभाव से सब परेशान है और एक बड़ी आवाज उठने लगी है। मैं ये चाहता हूं जब आपकी एक छोटी सी बात ऊपर तक पहुंच सकती है तो ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार, यानी एक चाहे वो जेसीओ है, चाहे वो जवान है, चाहे वो अफसर है, सबकी स्केल बराबर होनी चाहिए। चाहे आप लिकर खरीद रहे हैं, चाहे आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर ले रहे हैं, चाहे आप 4 व्हीलर ले रहे हैं, इस पर पे लेवल या रैंक का कोई इशू नहीं होना चाहिए। यानी जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती तो वो सुविधा के अनुसार अपनी गाड़ी अच्छी ले सकता है। जरूरी नहीं कि आपका जेसीओ है, जवान है, वो 8 लाख या 10 लाख तक के लिए, अफसर है वो 20 लाख तक के लिए, यदि उसके पास पैसा है तो ये सुविधा उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये ये सुविधा का मतलब वो नहीं है कि उसको अलग से प्रिविलेज है, ये सेफ्टी का विषय हो सकता है कि ज्यादा सेफ्टी फीचर है तो जवान या उसकी फैमिली को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा है कि एडवांस 2 महीने के कोटे के ऊपर बार बार हमारे पास बहुत सारे वीडियो लोगों ने डाले हैं कि कैंटीन के बाहर लिखा हुआ है
यदि आप एडवांस लिकर ले रहे हैं तो आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, दोबारा कूपन लेना पड़ेगा, फिर पहली लाइन के लिए आपको 4 घंटे इंतजार करने पड़े, फिर दूसरी लाइन के लिए 4 घंटे इंतजार करने। शायद ये सही नहीं है। यदि ये व्यवस्था है तो इसको सुव्यवस्था बनाइए। और बुजुर्ग लोग हैं, वेटरन्स हैं, कितना देर लाइन में लगेंगे? यदि आपको देना है, आपकी नीयत ठीक है, तो आदेश भी उसी तरीके से बना दीजिए। ये लोग 60-60 साल के हैं, आप इनको सिपाही की दृष्टि से मत देखिए कि ये लेस नायक हैं, ये नायक हैं, हम अधिकारी हैं। यहाँ सब इंसान हैं और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी सुविधा के लिए। और आपने वो पॉलिसी अब बनानी पड़ेगी जो सबको सुविधा हो, किसी को असुविधा ना हो और वहां पर भेदभाव ना हो। तो दोस्तों, ये गाइडलाइन रक्षा मंत्री जी ने जो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा, जैसा आपने देखा होगा कल 2 बड़ी न्यूज चली, जैसे कि नए सीडीएस साहब की नियुक्ति हो गई है, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि, और इन्हें क्यों सीडीएस बनाया गया है, चीफ डिफेंस स्टाफ क्यों बनाया गया। और दूसरे आप समझते तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो भारतीय नौसेना प्रमुख होंगे 31 मई को, यानी दिनेश द्विवेदी की जगह चार्ज लेंगे। तो दोस्तों, जो वर्तमान में सीडीएस साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब का एक्सटेंशन दिया गया था, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। 30 मई को पदभार संभालेंगे। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी मिलिट्री एडवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। सेना में 4 दशक से ज्यादा सेवा करने वाले राजा सुब्रमण्यम को पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों का अनुभवी अधिकारी माना जाता है। और अभी सेना एक नए दौर से गुजर रही, खासतौर पर थिएटर कमांड, ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, ज्वाइंट वारफेयर जैसे लंबे समय से चल रहे सैन्य सुधार अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को चुना है जिसे ऑपरेशनल अनुभव के साथ साथ रणनीतिक सुधारवादी सोच वाला अधिकारी होने, यानी जब से रिटायर्ड हुए 2025 में, तब से ही यानी मिलिट्री एडवाइजर के पद पर हैं और वहां पर सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम की नियुक्ति ने साफ कर दिया कि सीडीएस का पद केवल सबसे वरिष्ठ सेवा प्रमुख के लिए तय नहीं माना जा रहा है, जैसा कि रणनीतिक हलकों में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जी को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन सरकार ने अनुभव और सैन्य सुधार से जुड़े ट्रैक रिकॉर्डों को प्राथमिकता दी है। अब बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और इनके पास बहुत सारा अनुभव है, इसलिए तरजीह दिए, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की बड़ी 2 खबरें। धन्यवाद।